तो हुआ क्या कि जब मैं आज अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। ख्याल ये था कि यार हम अपनी परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं मगर कई बाकी परीक्षाओं की तरह भी ये परीक्षा भी इसका पेपर भी कोई लीक ना कर दें। तो ऐसा ही बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो सारा सरकारों का काम है। लेकिन तभी मुझे एक अच्छा आइडिया सूझा, क्योंकि दोस्तों आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से ही पूछते हैं। आजकल मार्केट में एक नया चैट जीपीटी नाम से कुछ लॉन्च हो रहा है, तो उससे मैंने पूछने की सोची। तो चलिए पूछते हैं उससे पेपर लीक के बारे में, और वो क्या बताता है कि पेपर लीक होने से कैसे रोक सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो को। तो इसके बताए अनुसार देयर आर सेवरल वेज टू प्रिवेंट एग्जाम पेपर्स लीक्स। जो एग्जाम पेपर लीक होने से हम कैसे रोक सकते हैं, बहुत सारे तरीके इसने बताए, 8 तरीके। तो सबसे पहले इसने बताया इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स ड्यूरिंग द प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्जाम पेपर्स, यानी कि एग्जाम पेपर जब प्रिंट करते हैं और जब उसको ट्रांसफर करते हैं तब उसके टाइम सिक्योरिटी को अच्छे से चेक करना, सच एज यूजिंग टेम्पर प्रूफ सील्स एंड सिक्योरिटी द पेपर्स इन सिक्योर लोकेशन। तो सिक्योर अच्छी लोकेशन, सभी लोकेशन पर नहीं, सिक्योर लोकेशन पर भेजने का सुझाव इसने दिया है। और टेम्पर प्रूफ सील्स भी यहाँ पे इसने देने का बात कही है कि पेपर्स पर टेम्पर प्रूफ जो सील्स होती है वो लगाई जाए। फिर इसने दूसरा सुझाव ये दिया है कि implement strict security protocols for exam centers such as conducting searches and monitoring the use electronic device, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर सख्त नज़र रखनी चाहिए। सिक्योरिटी को टाइट करने की बात कही है। और फिर तीसरी चीज़ इसने बताई है कि यूज़ डिजिटल मीन्स ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम सच एज ऑनलाइन proctoring which can help to prevent papers leaks and also make cheating more difficult। इसने एक सुझाव ये दिया है कि हम पेपर को ऑफलाइन नहीं कराएं बल्कि ऑनलाइन अगर पेपर हम कराते हैं तो इसके लीक होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन पेपर करते हैं तो ऑनलाइन में लीक होने के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि उसमें भी अगर कोई साइबर सिक्योरिटी वाला जो कोई हैकर वगैरह है वो भी उस पर कर सकता है, लेकिन ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। तो ऑनलाइन एग्जाम करने का सुझाव भी यहाँ पे दिया गया है। फिर चौथा सुझाव इसने दिया है कि यूज randomize क्वेश्चंस और डिफरेंट वर्जन ऑफ द एग्जाम फॉर डिफरेंट टास्क टेकर्स सो दैट लीक्ड पेपर विल नॉट बी यूजफुल, यानी कि जो पेपर है वो रैंडम क्वेश्चंस पेपर, अलग अलग पेपर हो सभी के। तो क्या है कि जो एक पेपर अगर लीक हो गया तो दूसरे वाले को उस पर कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, तो पूरी परीक्षा कैंसिल होने की भी संभावना रहती है। बहुत ही अच्छा तरीका है कि सभी के पेपर अच्छे अलग अलग बना दिए जाए, सभी के डिफरेंट वर्जन ऑफ द एग्जाम, सभी के अलग अलग वर्जन के हिसाब से अगर एग्जाम कराए जाए तो उसमें अगर लीक हो भी जाए तो बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम वैसा का वैसा चलेगा। एक दो जो भी होंगे तो उसको पकड़ भी सकते हैं, ठीक है, तो बाकी एग्जाम पर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा सुझाव इसने दिया है। फिर देखिए अगला सुझाव दिया, एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स टीचर्स एंड स्टाफ ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ पेपर लीक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम प्रोसेस। तो इसने अब जागरूकता की बात कही है कि हमें टीचर है, जो स्टूडेंट्स वगैरह सभी स्टाफ वगैरह है, उनको जागरूक करने का चाहिए। तो मेन मुद्दा तो यही है कि जो बच्चे हैं आजकल सरकारी नौकरी की डिमांड ज़्यादा है, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसी के भाव बढ़ते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में गायों के भाव बहुत जाते थे। हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में क्या है कि लोग गायें चुराते थे। तो गायें क्यों चुराते थे, क्योंकि उस समय गायें ही हमारे पास जो भी संपत्ति थी उसको गायें ही सबसे ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा गायें होंगी वो सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था उस समय। तो उस समय जो भी चोरी करता था, आप चाहे कोई भी पुराना रामायण महाभारत कुछ भी देख लो, चुराने वाला क्या चुराता था, गायें भैंसें गायें चुराता था, क्योंकि उस समय संपत्ति बहुत थी। आजकल क्या है, आजकल है गवर्नमेंट जॉब का बोलबाला। तो गवर्नमेंट जॉब का बोलबाला है तो लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लाने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसके रिलेटेड जागरूकता भी होनी ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। यानी कुल मिला के नैतिक जो गुण है सभी स्टूडेंट्स वगैरह में वो विकसित करने ज़रूरी होने चाहिए, स्टूडेंट्स को जागरूक होना चाहिए फेयर एग्ज़ाम कंडक्टिंग के बारे में। तो बहुत ही अच्छा सुझाव ये इसका दिया गया है। फिर देखिए अगला सुझाव इसने दिया है, इस्टेब्लिश a robust and a responsive mechanism to report and investigate any suspicious activity और complaints related to paper leak, यानी कि अब जब पेपर बाई चांस कभी लीक हो जाता है या खबर आ जाती है तो उसको चेक करने के लिए उसको मतलब
सिक्योरिटी मेजर करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन आराम से, मतलब सही इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बैठानी चाहिए। जैसे सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं पर भी हो, कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि स्कैम हो जाए तो वहाँ पर जांच बैठानी जरूरी है। मतलब अच्छा एकदम प्रक्रिया जो प्रक्रम है वहाँ का मैकेनिज्म है वो अच्छा फिट होना चाहिए, मतलब पूरे सिस्टम पूरा होना चाहिए कि भाई अगर लीक हो भी जाए तो उसको कैसे डील करते हैं। फिर इसने अगला सुझाव दिया, कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन और एंड ऑडिट्स द एग्जामिनेशन, यानी कि अचानक सेंटर के अंदर आप वो चेकिंग कर लीजिए या फिर उसको चेक करने आ जाइए। जैसे बोर्ड परीक्षा में कई बार होता है ना कि चेकिंग आ गई, तो उस प्रकार अचानक वहाँ पे आप चेक करने के लिए जाइए सेंटर पर, तो क्या लीक हो रहा है वो चीज़ें भी इसने सुझाव दी है। फिर देखिए, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स पेनल्टीज फॉर दोज फंड गिल्टी ऑफ लीकिंग पेपर और चीटिंग इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन और क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी ये कह रहा है कि अब जो भी लोग पकड़े जाते हैं पेपर लीक वाले स्कैम्स में, जिसने पेपर लीक कराया उनको बहुत ही ज़्यादा भारी जुर्माना, और उनको हो सके तो उनको जो क्रिमिनल जो चलता है, क्या कहते हैं उसको, FIR वगैरह या पुलिस में भी उसको दे देना चाहिए, यानी उस पर क्रिमिनल अपराध के तहत उस पर मुकदमा चलाना चाहिए, उसको सख्त सख्त सजा देनी चाहिए, ये इसका मानना है। तो ये दोस्तों देखिए ये रोबोट कितनी अच्छी, ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे हम कुछ नहीं समझते हैं, इसने कितने अच्छे सुझाव दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सुझाव हमें लागू करने चाहिए और कुछ हद तक हम इससे हो जाएगा मामला ठीक। वैसे तब तक मामला ठीक नहीं होगा जब तक स्टूडेंट्स और जो भी टीचर वगैरह जो भी पेपर बेचने खरीदने वालों के अंदर जब तक नैतिक गुण या फिर समझदारी नहीं आएगी, वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये पेपर लीक नहीं होगा, चाहे कितना भी ज़्यादा आप कानून बना लो। क्योंकि कानून तो वैसे बहुत सारी चीज़ों के, हत्या मर्डर वगैरह के भी कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या हत्या मर्डर वगैरह लोगों को बंद होते नहीं होते, क्योंकि उनको डर नहीं है उस चीज़ का, और उसको मतलब उस चीज़ का गुण ही नहीं है, वो समझते नहीं है इस चीज़ को कि चलो कुछ हो जाएगा, हम जेल ही जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार की चीज़ें उसके मन में रहती हैं। तो इसलिए तो सबसे पहले नैतिक गुण भी होने चाहिए किसी भी आदमी में। तो ये थे इसके सुझाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अब मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो